हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस टॉपिक में हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करने वाले हैं। एक वीडियो में हमने आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको कंपैरेटिव स्टडी बताया हुआ है। आप सर्च करिएगा आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। बताया है कि कौन कौन से एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज हैं और आरएनए पॉलीमरेज भी हैं तो कौन कौन से आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं, कौन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है इसी चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वर्सेस आरएनए पॉलीमरेज करके है। अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि प्रोकैरियोट में एक अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है और यूकैरियोट के आरएनएस के लिए आरएनए पॉलीमरेज अलग होता है। मतलब प्रोकैरियोट में सारे टाइप के आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज अलग होता है और यूकैरियोट में सारे पॉलीमरेज सारे आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग होता है। ठीक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। प्रोकैरियोट में एक ही काइंड का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो कि सभी तरीके के आरएनए बनाता है, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, सबको वही बनाता है। प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ द आरएनए। ठीक है, अब ये इसको हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट, दो पार्ट में पाया जाता है। प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोर एंजाइम के नाम से जानते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर कह देते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्योंकि भाई होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम का मतलब ही होता है कि उसमें दो पार्ट हो, एक एपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम को ही यहाँ पे कोर एंजाइम कह दिया गया है। इसमें 2 अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा बीटा डैश एंड ओमेगा। तो इस तरीके से अब जो है ये क्या है, अल्फा जो है रेगुलेटरी फंक्शन, बीटा और बीटा डैश कैटालिटिक फंक्शन और ओमेगा जो है असेंबली असेंबली करवाता है। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज का जो हम कह सकते हैं स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से असेंबली करवाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन है, कोफैक्टर, जिसको हम सिग्मा फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये प्रमोटर रिकॉग्निशन करता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रमोटर वो साइट है जहां से आरएनए की का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए वो साइट जहां से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। और आपने शायद सुना भी होगा प्रोकैरियोट में इसको हम टाटा बॉक्स के नाम से सॉरी प्रिबनाव बॉक्स के नाम से जानते हैं। यूकैरियोट में इसे हॉजनेस बॉक्स के नाम से जानते हैं या टाटा बॉक्स के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट में प्रिबनाव बॉक्स, प्रिबनाव प्रिबनाव बॉक्स होता है और ये प्रोकैरियोट की बात है। यूकैरियोट में हॉजनेस बॉक्स, हॉजनेस बॉक्स या फिर इसी को टाटा बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी है प्रमोटर की। तो प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। चलिए, तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरीके का है जिसमें दो पार्ट है और यही सब मिलके सारे तरीके के आरएनए को बनाता है। बट यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेवर देखने मिलता है। ये सेंटेंस एनसीईआरटी में दिया है। डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब ये होता है कि सबके काम बटे हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना हनी बी, हनी बी की जो प्रजाति है उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब ड्रोन कुछ और करेगा, क्वीन कुछ और करेगी और वर्कर कुछ और करेगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आपको क्लियर कट वहां पे सबके फंक्शन अलग अलग दिखे, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके का होता है और सब अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करें तो ये आरआरएनए बनाता है एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। ठीक है, 5s आरआरएनए को छोड़ के ये बाकी सभी आरआरएनए को बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं एचएनआरएनए को। और यही आगे चल के एमआरएनए प्रोसेसिंग के बाद, मतलब स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग के बाद यही एमआरएनए बन जाता है। तो अगर आपसे एमआरएनए पूछे तो एचएनआरएनए ही एमआरएनए बनाता है आगे चल के। और एमआईआरएनए, एमआई मतलब माइक्रो आरएनए, जीन साइलेंसिंग में आएगा। एसएनओ आरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये सब आरएनए पॉल 2 बनाता है। आरएनए पॉल 3 जो है ये टीआरएनए, मोटे मोटे तौर पे आरएनए पॉल 1 आरआरएनए, आरएनए पॉल 2 एमआरएनए, आरएनए पॉल 3 टीआरएनए। और जो पॉल 1 ने नहीं बनाया था 5s आरआरएनए, वो भी ये बनाता है आरएनए पॉल 3। एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये सब कौन बनाता है, आरएनए पॉल 3 बनाता है।
ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही सूटेबल लगा होगा आपके नॉलेज के पर्पज़ से और आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। अगले वीडियो में हम राइबोसोम्स के सब यूनिट के बारे में बात करेंगे। 70s राइबोसोम्स क्या है? 80s राइबोसोम्स क्या है? इसकी सब यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग बस जुड़ते रहिए और अपनी एक अलग कॉपी बनाइए। बायोलॉजी के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप हमारे 2-2 चैनल है, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल और साइंस प्लेनेट यूट्यूब चैनल है। अपने 2-2 एप्लीकेशन है। साइंस प्लेनेट पे मोस्टली जो है सारे स्टेट की बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ हैं और चंद्रा क्लासेस प्रयागराज पे सारे कोर्सेज़ हमारे हैं। हमारे किसी भी तरीके के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करिए और आपको लाइव क्लासेस से लेके रिकॉर्डेड क्लासेस और हर स्टेट उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ठीक है, यूपी और जितने मध्य प्रदेश, चाहे जितने भी स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए या किसी भी तरीके का टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसे जरूर नोट करिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।